महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक हिम्मत जी सेठ का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ हाँ फ्रूट खिला दो सर, आप खिलाओ तो वो बात खत्म हो जाएगी। कौन सा वाला हो गया तो बड़े ही धूमधाम के साथ आज सभी साहित्यकार, इतिहासकार, सभी सुधी सज्जनों के साथ आज ये जन्मदिन मनाया है और महावीर समता संदेश, सच का सामना पुस्तक चर्चा आज कार्यक्रम विज्ञान समिति के सभागार में संपन्न हुआ है और भोज कार्यक्रम भी रखा गया है। तो काफ़ी कलमकार है हिम्मत जी सेठ, काफ़ी वैचारिक मुद्दों पर काफ़ी लेखन है आपका। विश्वास होगा जो मेरे पास लिस्ट है, ये लाइब्रेरी में भी बच्चे ले जाते हैं वहाँ से। आज महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक श्री हिम्मत सेठ साहब के 81वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी एक पुस्तक है सच का सामना, जो कि 10 सालों के जो उनके महावीर समता संदेश में जो संपादकीय लिखे हैं उनका संकलन है और जो कुछ उस वक्त में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने संपादकीय लिखे हैं और उन संपादकीय के अंदर उन्होंने पूरी जो कुछ घटनाक्रम है और उनका जो चिंतन था वो संपादकीय में आया और उनका संकलन इस सच का सामना में हुआ। सच का सामना का पहले लोकार्पण हो चुका था, उसके अंदर अलग अलग दिनेश माली जी की भूमिका थी, मैं अशोक जैन मंथन मेरी अपने समीक्षा हुई थी और आज विशेष रूप से सच के सामना के ऊपर भी एक चर्चा, चूँकि कहा गया इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा का आज कार्यक्रम रखा गया था। तो एक तरह से ये सच का सामना के ऊपर चर्चा भी हो गई, महावीर समता संदेश के ऊपर भी बात हो गई और हिम्मत सेठ साहब के 80 वर्ष पूरे होने के बाद 81वें प्रवेश के ऊपर भी ये आज का कार्यक्रम आयोजित हो गया, जिसके अंदर हमारे दिल्ली से नेशनल एक्सप्रेस के विपिन गुप्ता जी पधारे, सुधा जी चौधरी जो प्रोफेसर हेरो डिपार्टमेंट मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उन्होंने उनकी अध्यक्षता रही और इसके अंदर नरेश भार्गव साहब मुख्य अतिथि के रूप में रहे और भी विभिन्न चिंतक जो है इसके अंदर उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। प्रोफेसर हेमंत चंडालिया जी ने इसका संचालन किया और अपनी बात भी कही और सभी ने रखा कि एक बेहतर मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, उसके लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और एक अच्छी व्यवस्था के लिए, मानवीय व्यवस्था के लिए सबको आगे प्रयासरत होना चाहिए। ये मुख्य रूप से इसका सार निकल के आया है। धन्यवाद। सच का सामना महावीर समता संदेश जो पाक्षिक अखबार है उसके सन 2008 से 2018 तक के जो संपादकीय लेख हैं उनका संकलन है। ये एक पुस्तक है जो हिम्मत सेठ साहब की लिखी हुई है। आज जो चर्चाएं हुई हैं वो इस पुस्तक के बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा इस पुस्तक के माध्यम से उन सारे सामाजिक राजनीतिक सवालों पर भी चर्चा हुई है जो इस पुस्तक में उठाए गए हैं। ख़ास तौर से कॉरपोरेटीकरण जो हुआ है पूरे देश में, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं, जिस तरीके से संविधान पर संकट है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सामने इस समय जो सबसे बड़ा संकट है, पत्रकारिता के सामने संकट है, उन सारे सवालों को आज बातचीत में उठाया गया है। और मीडिया पर खतरा है, जिस तरीके से एक कंट्रोल हो रहा है मीडिया पर, एक नई किस्म का आपातकाल, अघोषित आपातकाल इस देश में है जो लेखन के ऊपर एक किस्म का नियंत्रण करने की चेष्टा सारे देश में। ऐसे समय में इस पुस्तक पर चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है, क्योंकि
महावीर समता संदेश अखबार ने भी और इस पुस्तक ने भी समकालीन महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार बात की है और सामंतवाद के जो खतरे हैं, पूंजीवाद के जो खतरे हैं, एक किस्म का जो आपराधिक गठजोड़ हो गया है सामंतवाद, पूंजीवाद और सांप्रदायिकता का, उसका खुलासा करने का काम लगातार महावीर समता संदेश करती रही है और ये पुस्तक भी उन्हीं के अग्रलेखों का संकलन है। इसलिए आज के दौर में मैं सोचता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसको लोग आगे तक याद रखेंगे। जी भाई हिम्मत सेठ जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ये देश की सारी समस्याएं और जो देश के अंदर पिछले 10 सालों में घटनाएं हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो संसदीय मर्यादा भंग हुई है, जो देश में संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हुए हैं उसको केंद्रित करते हुए देश के अंदर जो शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जीवंत विषय हैं उस पर लिखी हुई उनकी जो लेख हैं वो सारे देश को प्रेरित करते हैं कि इस तरह के विचारों से प्रेरणा लेकर के और भी लेखक आगे आएं और इस तरह की पुस्तकें लिखें, अपने विचार देश और दुनिया के सामने रखें। हमारे देश के अंदर जिस तरह से लोकसभा के अंदर एक नंगा नाच हो रहा है, ये चिंता का विषय है। चूँकि हिम्मत सेठ जी ने देश की डेमोक्रेसी को समाजवादी आंदोलन के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के साथ रह करके देखा है, समझा है, जाना है, उसको इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों के द्वारा सारे देश को परोसा है।